नमस्कार दोस्तों। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दोस्तों ये जो चारों नेता हैं, ये एक साथ एक मंच पे बहुत जल्द आपको दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दूं, जिनमें से पहला नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपनी बिरादरी में और पीडीए परिवार में मतलब उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। और आपको बता दूं, यही नहीं, आदरणीय बहन जी की सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य एक नामचिन्ह आदमी थे, अच्छे खासे मतलब मंत्री पद पे थे। और उनका जो संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। जो उन्होंने कुछ समय पहले अपना जो एक पार्टी बनाई थी और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़ा था, हालांकि चुनाव वो हार गए। और उनकी बेटी जो संघमित्रा मौर्य जी हैं, जो बदायूं सांसद थी, मगर उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो ये सब जो नाराज़गी है, और आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो एक अपनी नई पार्टी का गठन किया है, और वो स्टार्टिंग से ही बहुजनों की आवाज़ रहे हैं, बहुजन समाज के मतलब आवाज़ के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। कई मंचों पे आप देखे होंगे, नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन में भी आप देखे होंगे। मतलब काफ़ी ऐसे मौके हैं जहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब कि दिखते हैं आपको, और एक बड़े चेहरे हैं अपने समाज के लिए और हमारे पीडीए परिवार के लिए। दोस्तों आपको बता दूँ, ये चुनाव हारे थे, उसके बाद से थोड़ा सा दूरियां बढ़ गई थी, मगर अब बताया जा रहा है कि जल्द ही ये समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ दिखेंगे आपको। और जो अगला नाम है वो पल्लवी पटेल जी का नाम है। दोस्तों आपको बता दो, पल्लवी पटेल जी भी हालांकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे ही अभी इस समय विधायक हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को हराया था, जो कि डिप्टी सीएम है। भाई डिप्टी सीएम को हराना खाने का काम नहीं था, उन्होंने डिप्टी सीएम को हराया था अपने पल्लवी पटेल जी ने, और केशव प्रसाद मौर्य जी को हराया था। उसके बाद उनका हालांकि पार्टी में भी अच्छा खासा कद, अपने समाज में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल जी, मगर दोनों जन का मतलब पार्टी अलग है। इनकी पार्टी है अपना दल एस। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये भी जल्द ही समाजवादी पार्टी का, हालांकि समाजवादी पार्टी में है ही, बीच में कुछ नाराज़गी हो गई थी, मगर उसके बावजूद भी ये राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का ही सपोर्ट किया था। एमएलसी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का ही सपोर्ट किया था। कुछ मन मुटाव हैं, कुछ मतलब टिकट को लेके कि भाई उनको भी चाहिए था, और ये मतलब एमएलसी अपने पार्टी का बनाना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लेके, जो राजनीतिक चीज़ें हैं उन सब को लेके मतलब उनके दिल में कुछ है। मगर बताया जा रहा है कि ये भी जल्द ही इनकी सब जो दूरियां हैं वो कम होंगी, और ये भी जल्द ही समाजवादी पार्टी के मतलब और मजबूती देने के लिए ये समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखेंगी। दोस्तों जो तीसरा नाम है, बहुत अहम नाम है, आपको बता दूं चंद्रशेखर रावण जी। दोस्तों ये आपको बता दूं, ये नाम नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ब्रांड जैसा बन गया है। आपको बता दूं चंद्रशेखर रावण जी, दोस्तों युवाओं में बहुत ज़बरदस्त इनकी क्रेज़ है, और ख़ास करके जो हमारे जाटो समाज के लोग हैं, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें इनकी ज़बरदस्त पकड़ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका अच्छा खासा क्रेज़ है। दोस्तों मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये निर्दलीय अपने आप खुद चुनाव लड़के जीते हैं। तो इससे आप मालूम पड़ेगा जो निर्दलीय सांसदी का चुनाव मतलब उनकी जो पार्टी है, अभी हालांकि उतनी बड़ी नहीं होता जैसे समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने अपनी पार्टी जो थी वो उसके मतलब हालांकि उसके सिंबल पे चुनाव मतलब कि अभी नई नई पार्टी होने के बावजूद भी जीते थे। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि भाई इनका किस प्रकार से जनता में पकड़ है। और आपको बता दूं कि वहाँ पे सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, अकेले नहीं। सपा भी लड़ी थी, कांग्रेस भी लड़ी थी, और सॉरी कांग्रेस नहीं लड़ी थी, बसपा लड़ी थी, सपा लड़ी थी, और भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, और ये लड़े थे। तो इन्होंने मतलब चुनाव जीत गए थे, अच्छी मार्जिन से जीते थे। उसके बाद से इनका क्रेज़ बढ़ता ही जा रहा है। और बताया ये जा रहा है, कुछ समय पहले ये आदरणीय अखिलेश यादव जी से खुद जुड़ना चाह रहे थे, मगर राजनीतिक के कुछ प्रॉब्लम हुई, या राजनीतिक में कुछ मतलब या सीट लेके या कुछ लोग मतलब राजनीतिक दिक्कतों की वजह से ये एक नहीं हो पाए। मगर अब ये बताया जा रहा है कि जल्द ही आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी भी समाजवादी पार्टी गठबंधन से जुड़ेंगे। मतलब 2027 में ये लोग साथ में ही लड़ेंगे सब चुनाव। मैं आपको बता देता हूँ इसकी पक्की खबर। दोस्तों आपको बता दूँ कि जो चंद्रशेखर रावण जी हालांकि संसद भवन में भी आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलते जुलते रहते हैं, मतलब जिस प्रकार से उनका, और बताया ये भी जा रहा है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव होने जा रहा है, मिल्कीपुर में चंद्रशेखर रावण जी भी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बसपा चुनाव लड़ने से मना कर दी है। सिर्फ बीजेपी और सपा का ही टक्कर होगा, क्योंकि बसपा ने बोल दिया कि हम अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम नहीं हटी। तो उसके बाद बचे चंद्रशेखर जी ने खुद कहा है कि हम समाजवादी पार्टी को और अवधेश प्रसाद जी को समर्थन देंगे। दोस्तों एक बड़ा निर्णय है, इससे और कयास बढ़ते जा रहे हैं, इनकी जो नज़दीकियाँ है और भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों आने वाले समय में आपको बता दूं 2026 तक
ये सभी नेता ये एक मंच पे आपको दिखेंगे और 2027 का इलेक्शन ये लोग साथ में लड़ते हुए दिखेंगे। हालांकि सीटें किसी कितनी मिलनी है, मतलब होगा सभी का, सबको सीटें मिलेंगी। अब किसी को कितनी मिलेगी तो समय बताएगा। और ये जोड़ी क्या करने वाली है आप कमेंट में बताइए। इस जोड़ी में कितना दम खम है कि क्या कर सकती है, आप कमेंट में बताइए। और 2000 मैं बता रहा हूँ 26 तक ये सब एक साथ में होंगे। और मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सब साथ में होगा, क्योंकि बहुजन नेता एक साथ होंगे, एक मुट्ठी मतलब एक होकर लड़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसलिए दोस्तों मैं भी यही सोचता हूँ कि ये सब बहुजन नेता एक साथ में जुड़े और 27 में भारतीय जनता पार्टी को हराए। आप लोग की क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय समाज दोस्तों।